Hello student, नमस्कार। दिस इज के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के कंटेंट में हम एक पेपर लीक करने वाले हैं। यस 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 स्टूडेंट, सही सुना आपने। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी फ्रेंड्स है, कॉलेज वाले, ऑफिशियल वाला, अनऑफिशियल वाला, जहां पे भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आपको ये कंटेंट शेयर करना है। डन। तो बच्चों शुरू करते हैं। जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो जीएसटी एक्ट जो है बच्चों, ये पेपर एसवाईबीकॉम सेमेस्टर नंबर 4 में है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के 2024 पैटर्न में सिलेबस दिया गया एनईपी 2020 के हिसाब से। इसका हम पेपर लीक करने वाले हैं। लेकिन पेपर लीक का मतलब पहले आपको क्लियर करवा दे भाई। सुन लो, देख लो भाई। हम कोई गारंटी नहीं दे रहे, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि भाई इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम तो सजेस्ट करेंगे भाई, एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, डेफिनेटली हम तो बोलेंगे कि आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ के जाना है, हर चीज पढ़ के जाना है, कंसेप्चुअली और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सब जरूरी है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, फिलहाल टाइम है कम और इसलिए है टेंशन। अगर नहीं हुआ स्टडी तो होगा डेफिनेटली गम। तो ये ना हो गम, इसलिए साथ में है आपके हम। वाह 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 वाह। तो बेसिकली हम आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन देंगे जो आने के चांसेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, फटाफट से लिख लो या फिर नोट डाउन कर लो, टिक कर लो ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है। तो एसपीपीयू एसवाईबीकॉम सेमेस्टर 4 2024 पैटर्न, एनईपी 2020 और ये 2026 के एग्जाम के लिए आने वाले क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये सब्जेक्ट 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए, मतलब 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 50 मार्क्स में बेसिकली किधर गया, हाँ, ये 50 मार्क्स में भी अगर हम बात करें CIE, दैट इज कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन, सिंपल शब्दों में बोले तो इंटरनल एग्जाम 50 मार्क्स का है, 30%। तो 50 का 30% 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है आपका। तो इंटरनल जो है बच्चों डिपेंड से कि किस तरीके एग्जाम लिया जाएगा, कॉलेज पे डिपेंड करता है। रिटन एग्जाम, ऑनलाइन क्विज, पीपीटी, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल्स, ओरल, ओपन बुक टेस्ट, अलग अलग तरीके से 8 में से कोई भी 2 तरीके सेलेक्ट कर लेंगे आपके सब्जेक्ट टीचर और उस हिसाब से ये 15 मार्क का एलोकेशन हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, व्हेन इट कम्स टू फाइनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, 35 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। तो बच्चों इसका पेपर पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपको, और क्वेश्चन जो बाकी के 3 मतलब क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, इसमें से कोई भी आपको 4 में से 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों जीएसटी के लिए बेसिकली पेपर पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 5 मार्क्स। देन चैप्टर 2, 3, 4, ये तीनों चैप्टर पे, मतलब 3 चैप्टर का ही ये सिलेबस है बेसिकली। तो चैप्टर 1, 2, 3, ये तीनों चैप्टर पे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क के लिए, लॉन्ग आंसर वाला ऑफकोर्स 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं है। डन। और नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, 3 चैप्टर के 3 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं 10 मार्क के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे से एक चीज आपको क्लियर अभी हो रही होगी, होनी चाहिए कि 3 में से कोई भी एक चैप्टर अगर हम छोड़ भी दे तो भी हमारी नैया पार हो जाएगी, फिर भी हम आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। सर कैसे? मान लो बच्चों चैप्टर नंबर 3 मैंने छोड़ दिया। ठीक है। अगर से फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 3 हमने ऑप्शन में डाल दिया और उसका स्टडी नहीं किया, तो देखो ये हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बराबर। और शॉर्ट नोट्स में 2 में से 1 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, 3 में से 2 ही कर सकते। भाई उतना ही तो करना है, उतना ही तो करना है। ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये भी 10 एट द एंड, मतलब और ऊपर के 5। ओके। तो 35 मार्क्स का पेपर आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने कोई भी एक चैप्टर छोड़ दिया तो। हाँ, प्रोवाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स रहा उस चैप्टर का, तो वो आपको मैनेज करना होगा। सो दैट इज द पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पासिंग के लिए 40% चाहिए। सो आपके सामने ही पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। 35 का 40% कम्स टू 14 मार्क्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल लॉजिक याद रखो, कितने भी मार्क्स का एग्जाम हो, इंटरनल हो, फाइनल हो, कुछ भी हो, बस 40% से मल्टीप्लाई कर लो कैलसी पे, तो 14 मार्क्स के लिए पासिंग है। पासिंग तो होना ही है। अगर सिर्फ पासिंग करना है तो ये वीडियो मत देखो मेरे भाई, अच्छे मार्क्स अगर सोच रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं चैप्टर्स की। 3 चैप्टर जो है, फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी ऑफ जीएसटी, दूसरा है लॉ रेगुलेटिंग जीएसटी एंड थर्ड इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो तीनों चैप्टर के अंदर फटाफट से देखते हैं क्या क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए भी और शॉर्ट नोट्स के लिए भी। सो 10 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको सेपरेट बताए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है, अरे रुको जरा,
आपको बताता हूँ हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। प्रिलिमिनरी ऑफ जीएसटी। सो बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो है लॉन्ग आंसर्स के लिए, डिस्क्राइब द टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको परफेक्टली पढ़ के जाना है। शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछा जा सकता है जरूरत पड़े तो मतलब ऑफकोर्स अगर आपको लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाए 10 मार्क के लिए, तो आंसर की साइज उस तरीके से होनी चाहिए, कम से कम 2-2.5 पेज आपका आंसर होना चाहिए। कैसे भरना है ये आपको पता है भाई, आप ग्रेजुएशन में आ गए हो, बीकॉम वाले बच्चों, आपको पता है साइज कैसे बढ़ानी है, उसमें आपका एक्सपर्टीज है, ठीक है। और नहीं होगा तो एक्सपर्टीज लाओ भाई यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द आंसर, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको एक सिंगल पेज भरने के बाद अगले पेज पे एटलीस्ट मतलब वी कैन से 1.25 पेज 1.25% पेज भरना चाहिए आपका, ओके 1.25 पोर्शन ऑफ द पेज। तो इतना आपको 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए लिखना है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर ऑफ जीएसटी इन डिटेल, एंड थर्ड इज कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो बच्चों दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं सिर्फ, अरे और एक रह गया प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड इट्स लिमिटेशंस। तो बच्चों दिस 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मल्टीपल क्वेश्चन में से मैंने फिल्टर करके 4 ही दिए। ये 4 में से ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है ये मैं नहीं बताऊंगा, चारों के चारों मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बच्चों इसमें, ठीक है। और इसी में से शॉर्ट नोट भी बन जाएगी जरूरत पड़े तो, मतलब जैसे कि प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स तो शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया तो कंटेंट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा 1.5 पेज के आसपास, लेकिन शॉर्ट नोट लॉन्ग आंसर के लिए पूछा तो 2.5 पेज के आसपास, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल और इनपुट टैक्स रेट, तो मुझे ऐसा लगता है इनपुट टैक्स रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जा सकता है। लेकिन कंपैरेटिवली टेक्स्ट बुक में कंटेंट क्योंकि कम दिया है, तो जैसे कि अभी सपोज यहाँ पे मैंने पावर, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ जीएसटी सब कुछ कवर कर लिया जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। अगर 5 मार्क के लिए पूछना तो कैसे पूछेंगे, कंपोजिशन, सिर्फ कंपोजिशन पूछ लेंगे, सिर्फ पावर पूछ लेंगे 5 मार्क के लिए। 10 मार्क के लिए पूछना तो सब कुछ पूछ लेंगे, समझ रहे हो बात को। इसलिए इसमें से कुछ अवॉइड मत करो, ये चारों के चारों परफेक्ट करके जाना है। अगर एक बार शॉर्ट नोट भी छोड़ दिया, ये चारों परफेक्ट कर लो, शॉर्ट नोट्स इसमें से ही कुछ बन जाएगा, डन। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 लॉ रेगुलेटिंग जीएसटी। तो बच्चों लॉन्ग आंसर्स के लिए एक्सप्लेन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विद एग्जांपल, दूसरा कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, थर्ड इज concept of supply under GST with example, and discuss the concept of dual GST model in India, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मुझे लगता है, और इवन कंसेप्ट ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट किस तरीके से वर्क करता है विद एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दीज आर क्वाइट हाई इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर टू। तो बेसिकली ये आपको चारों के चारों रिकमेंडेड है कि चारों पढ़ के जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई, दूसरा जो है राइट अ डिटेल नोट ऑन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट, एंड लास्ट इज स्मॉल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। सो माय प्रेफरेंस इज टू फर्स्ट एंड थर्ड, मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसमें से कुछ छोड़ना मत, अच्छे से करके जाना भाई, आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स देगा ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ने के पहले आपको बता दें बच्चों, हमने आपके लिए एक फ्री कोर्स दे रखा है SY BCom सेमेस्टर नंबर 3। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप अभी के अभी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको ये हर सब्जेक्ट, ये तो स्टार्ट है भाई, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आपको मिलता रहेगा, पीडीएफ मिलता रहेगा। और ये पीडीएफ मिलने के बाद ये पोस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यू विल डायरेक्टली रीच टू द फ्री कोर्स। हमारा सेमेस्टर 4 का जो फ्री कोर्स है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली बाय नाउ पे करोगे, फ्री कोर्स से डायरेक्टली बाय हो जाएगा, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। उसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक या इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहेगा, ठीक है। ऑडियो समरी, हमने आपको ऑडियो समरी दे रखा है, फ्री नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड में बहुत कुछ चीज़ें उसमें आने वाली है और कुछ आ चुकी है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हाँ उसके पहले बता दें, बस ऐप डाउनलोड कर लेना बच्चों, KKCA नाम से ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पे भी, ऐप स्टोर पे भी है। और व्हाट्सअप ग्रुप तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपके जैसे आपको सैकड़ों फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगे, नोट शेयर करेंगे, कंटेंट शेयर करेंगे, और डेफिनेटली आपको फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके पास जो भी कंटेंट है बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो बाकी फ्रेंड्स के साथ, और एक दूसरे को भी हेल्प होगी। और बुक की कॉपी है, स्कैन कॉपी है, जो भी है बिंदास शेयर करो ग्रुप में, बहुत हेल्प होगी एक दूसरे की, ठीक है ना। चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो लॉन्ग आंसर्स के लिए बच्चों डिस्कस प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एक्सप्लेन द पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और थर्ड इज डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। 3 में से मुझे तो लगता है श्योर शॉट क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉट 3 में से एक आएगा ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा फीलिंग है भाई। बट फिर भी सेफर साइड आप बाकी भी पढ़ लो। शॉर्ट नोट्स के लिए डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट इज डीम्ड रजिस्ट्रेशन, देन कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो
माय पर्सनल फेवरेट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, तो ये आपको करके ही जाने सब कुछ, ठीक है। स्टूडेंट्स, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करो, क्योंकि ये तो सिर्फ पेपर लीक, इसके बाद हम संजीवनी बूटी भी लाएंगे और आपके लिए कंटिन्यू कंटेंट लाएंगे एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। KKCA आपके साथ था और रहेगा, बस डाउनलोड करना है KKCA का ऐप, भूलना मत, अभी के भी डाउनलोड कर लो भाई फटाफट से। ज़्यादा अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो ऑफकोर्स प्ले स्टोर पे, अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऑफकोर्स ऐप स्टोर पे, और जाके डाउनलोड कर लेना है। सी यू देयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग विद KKCA।